मैं अभी तोरो सर्कल पे हूँ, जहाँ एक तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज जो लोन एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ बन रहा है। और ये एक सगाली कंट्रीज में जो बन रहा है ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किस कारण से रुका है ये भी जानना जरूरी है आपको। ये जो है इसलिए रुका हुआ है, डिपार्टमेंट की ओर से तो पूरा कंप्लीट कर चुका है, आप बिल्डिंग भी बोलिए, सब कुछ बोलिए, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक ही चीज़ कमी है यहाँ, जो कि ब्रिज, जो कि तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है कनेक्ट करता है। ये नदी से जो कनेक्ट करता है कॉलेज को, इसलिए ये रुका हुआ है। तो इसी का आवाज़ को लेके जो है दोईमुख के विधायक नाबम विवेक ने जो है एक आवाज़ उठाया असेंबली में, कि ये आवाज़ उठाया है कि तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज जो क्यों पेंडिंग है और किस लिए जो ये शुरू नहीं हुआ। यही आवाज़ उठा के विवेक ने जो है एक सवाल जो असेंबली में उठाया है, और यही उनका तरफ से ये भी डायरेक्ट कहा गया है कि तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कुछ कमियां है तो उस कमियां का जो है फंड, इसका प्रॉब्लम है तो फंड को भी रिलीज़ करके जो है इसको जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ये कहा था असेंबली में। और क्योंकि ये जो है 15 सगाली के लिए और 14 दोईमुख के लिए, यानी कि पापुमपरी एरिया के लिए ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे कि सगाली का इकोनॉमिक बढ़ सकता है। इसलिए जो है इसका आवाज़ को जो है विवेक सर ने जो है असेंबली में उठाया है कि, और मैं बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट की ओर से जितना जो करना था कर चुका है, जो बिल्डिंग बनना था कम्प्लीटली बना चुका है, लेकिन ब्रिज का कारण से जो है ये रुका हुआ है, नहीं तो ये शुरू हो सकता था। तो इसी का आवाज़ को जो है असेंबली में जो विवेक सर ने उठाया है, और विवेक सर ने डायरेक्टली असेंबली में ये कहा कि अगर ये तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज जो अगर कुछ फंड से फंड को रिलीज़ कर देता जल्दी से शुरू करना है, तो हम आज उनसे मिलकर उसका फिर से हमने उसका इंटरव्यू लिया कि इस तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है उसको लेकर इंटरव्यू लिया। और मैंने ये पूछा कि सर अगर ये तोरो बनता है तो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट और के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये हम उनसे इंटरव्यू को हम सुनते हैं। जैसे आपने एक असेंबली में जो आवाज़ उठाया तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आपका जो असेंबली में जो सवाल उठाने का कारण से जो क्या कुछ इस बार जो है कंप्लीट होने का या कुछ बजट आप लोगों को दिया है क्या कंप्लीट करने के लिए? हाँ, जो अभी रिसेंटली बजट सेशन जो हुआ है उसमें मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तोरू का आवाज़ उठाया। वो इसलिए उठाया कि ये कॉलेज शुरू हुआ था 2015 में, तो तब से लेकर अभी 2025 हो गया, तो इसका जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हालांकि वो सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 15 सगाली में है, तभी भी ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैं भी पापुमपारे का एक बगल वाला एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक होने के नाते मैं आवाज़ उठाया, क्योंकि किसी कारणवश सगाली का एमएलए एब्सेंट था असेंबली में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैं उठाया। तो गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस मिला है कि कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अभी मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए जो हमें टीचिंग स्टाफ लगेगा, प्रोफेसर्स वगैरह लगेगा, लेक्चरर लगेगा एंड नॉन टीचिंग लगेगा, उसके लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट शुरू कर रहा है। तो मेरा ख्याल से इस 2025-26 सेशन में नहीं होने से भी 26-27 सेशन में शुरू होना चाहिए। क्यों बोलने से अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर श्री पी.डी. सोना जी, तो सारा एजुकेशन सिनेरियो को बदलने के लिए काम कर रहा है, राइट फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल। तो उस एजुकेशन का जो शिक्षित अरुणाचल बनाने का उस मिशन में ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरा ख्याल से नेक्स्ट सेशन तक होना चाहिए। सर, पापुमपारे एरिया में सिर्फ ये एक ही जो कॉलेज है, जो तोरो इंजीनियरिंग कॉलेज सगाली के लिए और 14 दोईमुख के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसी से मतलब ग्रोथ भी हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे कॉलेज भी आपका कंट्री में है। सर, ऐसा है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट किसी भी जगह पे गांव पे रहने से उस गांव का सारा डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है, मतलब इकोनॉमी चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी आप देखिए, एक समय में न्यूरजली एरिया क्या था, लेकिन जब नियरेस्ट आने लग गया, अभी देखिए न्यूरजली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा हो गया। और अभी हमारा जोते पोमा को देखिए, उस एरिया पे जब से एनआईटी आया, अभी डबल लेन रोड घुस गया। नहीं तो पहले कौन इमेजिन किया था कि यहाँ गंगा बस्ती से जो जोते अंदर घुसता है बसर न्यूलो साइड में, वो रास्ता कभी डबल लेन बनेगा, कोई सोचा नहीं है। तो उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तोरू शुरू होने से तोरू का सारा डेमोग्राफिक चेंज होगा एंड लोकल इकोनॉमी बढ़ेगा, बाहर दूर दराज से लोग पढ़ने आएंगे एंड इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क होगा
तो इसलिए मैं सरकार का ऊपर विश्वास है, पेमा खांडू जी का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये है शायद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तोरू जल्दी शुरू होना चाहिए। सर कुछ आप लोगों को बजट सेशन में जो दिया है कि इसको जो 1-2 साल में जो है ख़त्म करना है कॉलेज को। बजट में मेंशन था, स्पेसिफिक तो नहीं लिखा, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इसको शुरू करने का मेंशन था, तो इसलिए मैं सवाल किया। तो रिप्लाई में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस एंड प्लानिंग को देखता है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि ये जल्द ही जितना भी पैसा ज़रूरी होगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उसको ख़त्म किया जाएगा। तोरू में है और एक दूसरा तेजू में है, तो दोनों इंस्टीट्यूट शायद मेरा ख्याल से अगला साल तक शुरू होना चाहिए। सर अगर तोरू इंजीनियरिंग कॉलेज बन भी जाता है तो दोईमुख के लिए और फिर सगाली के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए तोरू दोईमुख तो लगा हुआ है साथ में, तो इसलिए जो लोग यहाँ से जाएंगे तोरू पढ़ने के लिए तो दोईमुख को भी बेनिफिट होगा, वहाँ से लोग यहाँ आना जाना करेंगे। ऐसा करके ओवरऑल क्या है कि मैंने जैसा कहा एक अच्छा इंस्टीट्यूट होने से आसपास का एरिया का, सारा डिस्ट्रिक्ट का, सारा कॉन्स्टिट्यूंसी का इकोनॉमी चेंज हो जाता है, मतलब पब्लिक के लिए बेटरमेंट होता है। तो इसलिए मैं दोईमुख के लोगों के तरफ से जो उस समय हमारा नाबम तुर्की जी थे वहाँ विधायक प्लस ऑनरेबल CM था, उसने कॉलेज को वहाँ लेके आया, तो उनका भी सपना पूरा हो जाएगा जिस दिन ये कॉलेज चलना शुरू होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।